आज का शीर्षक है खुदा के कलाम पर आधारित होते हुए विश्वास से चंगाई और उद्धार का आश्वासन। एक आयत खुदा के कलाम से निकाल लीजिए, परमेश्वर के वचन में मिलेगी। 9वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार और उसका दूसरे पद को पढ़ डालिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। और देखो, कई लोग लकवे की, हमारी जुबान में लिखा झोले के, कई लोग झोले के मारे हुए को खाट पर रखकर, सब लोग बोलिए खाट पर। खाट बड़ी अच्छी चीज होती है। खाट किसे कहते हैं? चारपाई को। आजकल तो बड़ी बड़ी चारपाइयां निकल आई हैं, प्लाईवुड लगता है और खूबसूरत बैक होता है, कुशनदार गद्दे होते हैं। लेकिन हम उस समय की बात कर रहे हैं जब हम छोटे हुआ करते थे, तब वाकई में खाट ही हुआ करती थी। बांस हुआ करते थे, बान हुआ करता था। उससे जब कोई आके बना देता था तो लगती थी ये खाट है। आजकल की चारपाइयों को जिस पे हम सोते हैं, कोई कहे खाट कहाँ तुम्हारी है, कहाँ खाट है? तो खाट आट नहीं है, हमारा बेड है, हमारा ठाट है, खाट आट नहीं है। लेकिन पुराने समय में खाट हुआ करती थी। और खाट इसलिए होती है या बेड इसलिए होता है ताकि उस पे लेट करके आराम किया जाए। जब हम बहुत थक जाते, कल हम रात में बहुत थक गए, कल हमने कहा ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हमको सोने दो। 12 बजे हम बिस्तर पे आ गए, लेट गए और हम बहुत अच्छी नींद सोए। खाट आराम देती है, बिस्तर आराम देता है। वैसे बैठे बैठे भी सोने की आदत होती लोगों की, लेकिन बैठे बैठे उतना आराम नहीं मिल पाता। लेकिन जितना लेट के आराम मिलता है वो बात ही कुछ और होती है। लेकिन यहां क्या चर्चा की जा रही है? यहां क्या चर्चा करी जा रही है? लिखा हुआ है, और देखो कई लोग एक झोले के मारे हुए को लकवे को मारे। लकवा मारा हुआ आपने देखा है किसी शख्स को जिसको लकवा मार गया हो? हाथ भी नहीं उठ रहा, हाथ भी बेचारा गिरा हुआ है, पैर भी नहीं चल पा रहा है। उसे खाट की जरूरत है, उसे खाट की जरूरत है। वो लेट जाए अपनी खाट के ऊपर, फिर उसके साथ जो चाहो कर लो। उसे उठा कर जाके कुएं में गिरा दो तो भी कोई कुछ कर ही नहीं पाए, लकवे के मारा हुआ है। और आज जाने कितने लोग लकवे के मारे हुए हैं इस दुनिया के अंदर और समझ नहीं पा रहे मुझे लकवा मार गया है। आजकल के लोगों को लकवा मार गया पादरी सुजीत। उनसे कुछ कहो उनकी समझ में नहीं आता। अभी घर में शादी हो और बर्बादी के गाने हो तो देखिए कैसा नाचते हैं। जरूर नाचेंगे, हाथ उठा के नाचेंगे। लोग कहे कैसा पैसा भोंडा नाचता है ये, उछल कैसे रहा ये, लेकिन नाचेगा। लकवा मारे हुए लोगों से बात करेंगे आज, हैं? झोले के मारे हुए से बात करेंगे। और ये बड़ा सीक्वेंस में बातचीत कर रहा हूं मत्ती रचित सुसमाचार की, कि हमारे शरीर में किस तरीके से लकवा मार जाता। लकवा मार गया भाई, तो एक लकवे के मारे हुए को खाट पर रखकर, जिनको लकवा मार जाता है उनको खाट की जरूरत होती है। वो क्योंकि चल भी नहीं सकते तो खाट को भी क्या करते हैं, खाट पर रखकर उसके पास लाए। 4 लोग खाट को उठाया 4 तरफ से, और जब ऐसे कोई शख्स किसी को लेके चल दे तो क्या कहते हैं? भैया अर्थी जा रही है, मरा हुआ शख्स जा रहा, मर गया, ये मर गया है। मैं आज कहना चाहता हूं लकवे के मारे हुए तमाम लोगों से, झोले के मारे हुए तमाम लोगों से, खुदा आपके जिस्म के अंदर अपनी कुदरत को रखता है। उस कुदरत को ऐसा काम करने दो, ऐसा काम करने दो, कोई ना कहने पाए इसको लकवा मार गया है। जरूरत ना पड़े, हम तो दुआएं करते खुदा बाप हमारे ज़ईफ़ी के आलम में, बुढ़ापे के अंदर हमारे टांगों में इतनी कुव्वत देना कि अपने पैरों पर चले।
हमारी जुबान में ऐसी तासीर देना कि उसके अंदर से ऐसी आवाज निकले कि बहुत से लोगों की जिंदगियां बदल जाएं। हालांकि सबोपदेशक की पुस्तक कुछ डिफरेंट बयान करती है और कहती जब झरोखे में झांकने वाली धुंधली पड़ जाए, जब कान से हल्का सुनाई पड़ने लगे, जब टिड्डी भी भारी लगने लगे, तो समझ लेना तेरा कूच करने का समय आ गया है, इस दुनिया से जाने का समय आ गया है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जिंदगी में कभी भी अपनी परिस्थितियों को इतना ना बिगाड़ लीजिएगा कि ऐसा लगने लगे इसे कूच करने का समय आ गया है, इसके जाने का समय आ गया है। लिखा हुआ है, और देखो कई लोग एक झोले के मारे हुए को खाट पर रखकर यीशु उसके पास लाए, और यीशु ने खाट पर झोले का मारा हुआ बीमार है। डॉक्टर कह रहे कबूतर का खून लगाओ, डॉक्टर कह रहे इसको फलानी चीज पिलाओ, ढेर सारा क्या होता है, एक दवाई होती है जो इसको पिलाते हैं, ग्लिसरीन पिला दो, इसको 1 बोतल पिला दो, 2 बोतल पिला दो। आपने पता नहीं ग्लिसरीन पी है नहीं पी है, मैंने पी तो नहीं लेकिन देखी जरूर है लोगों को पीते हुए। जिन्होंने पी लिया आप समझ लीजिए उनका चेहरा काला पड़ गया, बिल्कुल काला, कुछ दिनों के बाद पपड़ी हो गई, बाल उतर गए, क्या हो गया? अब ये ग्लिसरीन निकल रही तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे चेहरे से ग्लिसरीन निकल रही काली काली हो करके। और यहां पर जब लोगों को कैंसर हो जाता है उसके बाद कीमोथेरेपी होती है। आप सोचिए कि हम लोग इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए कितने तरीके ढूंढते हैं। कैंसर हो गया, पहले तो ऑपरेशन करो, अपने उस अंग को कटवा दो। और कहते हैं कैंसर जिसको हो जाता है उसके जहां से कैंसर हो उसके थोड़ा बहुत पहले से काट डालो उसको, ताकि उसके जर्म्स भी उस तक ना पहुंचे। तो अपने अंगों को कटवाओ, और जब अंग कट गए 1 महीना लगा हील अप होने में, उसके बाद डॉक्टर कह रहे हैं कीमो करा लो। पता नहीं कीमो क्या होता है, बाल का गंजा हो जाता, बिल्कुल सर कुछ बचा ही नहीं, हालत खराब। सोचिए हम लोग जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं, अपने जिस्म को ठीक रखने के लिए। और यहां पर एक झोले का मारा हुआ यीशु के पास आया, उसने एक काम किया, सिर्फ एक काम किया। क्या किया? उसने विश्वास किया, मुझे ले चलो भाई, और उसके उठाने वालों ने विश्वास किया, ले जाएंगे यीशु के पास, ले जाएंगे यीशु के पास, यीशु ठीक कर देगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप में से बहुत से लोग झोले के मारे हुए होंगे, सुनने वालों में से बहुत से लोग झोले के मारे हुए होंगे, जिनके सेहत पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। मैं आपसे कहता हूं, विश्वास कर लो और यीशु के पास आ जाओ। विश्वास कर लो, यीशु के पास आ जाओ। काश कि तुमको 4 कंधा देने वाले मिल जाएं जो तुमको यीशु के पास ले आए। लोगों के पास 4 कंधा देने वाले नहीं हैं, उनसे मुलाकात करिए, कहते हैं हम तो घर में अकेले हैं, हमारा कोई भी नहीं, हमारे पास कोई ऐसा शख्स नहीं। लोग उठाने के लिए तैयार हैं, हो सकता है आपको, लेकिन ले जाएंगे चुन्नीगंज कब्रिस्तान, उस पे उठाने के लिए तैयार हैं। कोई नहीं तैयार कि उठाकर आपको यीशु के पास ले आए। आपको यीशु की जरूरत है, आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं। अपने कंधा देने वालों से, अपने बातचीत करने वालों से आज के बाद कह दीजिए, मुझे यीशु की जरूरत है, प्लीज मुझे यीशु का मार्ग दिखा दो, मैं यीशु के पास जाना चाहता हूं, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। पिछले दिनों में खुदा मुझसे बातचीत कर रहा था और उसने मुझे यह विश्वास दिया, दृढ़ विश्वास दिया, तुम मेरे पास आओ, मेरे अंदर चंगा करने की शक्ति है। तुम मेरे पास आओ, यीशु के पास आओ। भाई कहां जा रहे हो? फलाना डॉक्टर, ठिकाना डॉक्टर, बताओ मुझे कौन अच्छा डॉक्टर है, कौन अच्छा सर्जन है जो अच्छी तरीके से काटेगा, जो अच्छी तरीके से नट बोल्ट लगाएगा। मेरा यीशु ऐसा है, ना काटता है, ना छांटता है, ना नट बोल्ट लगाता है, सिर्फ कह देता है और ठीक कर देता है। आपका यीशु ऐसा है मेरे भाई, आपका यीशु ऐसा है। अब तक शायद उस यीशु के बारे में नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए, सिर्फ रस्मी तौर से यीशु को पूज रहे हैं, रस्म है।
रस्म है, फर्ज निभा रहे हैं। गुड फ्राइडे, ईस्टर, और ये कॉटेज मीटिंग रख लो। न कॉटेज मीटिंग काम आती है, न गुड फ्राइडे, न ईस्टर, न बड़ा दिन। काम आता है यीशु के पास आ जाना। आओ यीशु के पास चले। यहां लिखा है, उसको उसके बाद लाए, उनके उस विश्वास को देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, क्या कहा? हे पुत्र, हे बेटे, ढाढ़स बांध, ढाढ़स बांध। तेरे पाप। आज वही खुदा आपसे भी कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्या कर? ढाढ़स बांध, हिम्मत रख ले। डॉक्टर्स कहते हैं आपसे, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाए। हिम्मत रखिए। क्या हिम्मत रखे? काटने जा रहे मेरा पैर, कह रहे हिम्मत रखें। काटने जा रहे मेरा हृदय, कहते हिम्मत रखें। खुदा यीशु मसीह कहता, बेटा नहीं काटूंगा, यूं छू दूंगा, अरे कह दूंगा। तुम्हारी बीमारी तुमको छोड़कर चली जाएगी। तुम्हारी परेशानियों का हल कोई दुनिया का शख्सियत नहीं, मैं हूं। मैं खुदा तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी तमाम चीजों का। और बताइए, झोले के मारे हुए को खाट पर लाद कर 4 लोग लेकर के आए, और यीशु ने उनके विश्वास को देखकर क्या कहा? हे बेटे, ढाढ़स बांध। और आगे क्या लिखा है? तेरे पाप क्षमा हुए। ये क्या कर दिया? क्या कर दिया? बीमार आदमी, 4 लोग कंधे देने वाले कह रहे होंगे, अरे गुरुजी, हमको झोले के मारे को लाए, झोले के मारा हुआ है, लकवा का मारा हुआ है, आप क्या कर रहे हो? दुनिया के डॉक्टर से कहते हैं ना, क्या कर रहे डॉक्टर साहब? हमारी तो तबीयत ये वाली खराब है भाई, हमें पता चल गया। इतना तो ज्ञानी है ही आजकल, गूगल मियां आपके पास मौजूद है, गूगल से सब कुछ पूछ लेते हैं। तो डॉक्टर जब कुछ कहता है गलत सलत बातें, तो आप कहते हैं क्या कर रहे हो डॉक्टर साहब, हमें ये नहीं है, हमें ये है। तो इन्होंने भी कहा होगा गूगल से पूछ करके, कहा होगा क्या कर रहे हो? उसने कहा, आए मेरे बेटे, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु वो खुदा है जिसे आपकी बीमारी का जड़ मालूम है। आपकी बीमारी का जड़ क्या है? पाप, पाप, सिन। लोग बड़े असमंजस में हो गए, क्या हो रहा भाई, ये कौन आदमी है, मैं बीमारी के लिए लाया? तो कहने लगे लोगों, परमेश्वर ने उनके हृदय की बातों को जानकर कहा, क्या कहना आसान है? तुम क्यों ऐसा विचार कर रहे हो? क्या कहना आसान है? ये कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना, हाँ, या ये कहना उठ और चल फिर। उठ और चल फिर, चंगा हो जा। ये कहना मेरे लिए आसान है बेटा, उठ और चल फिर, 2 मिनट में उठा दूंगा और चल देगा, ये कह दूंगा चल देगा। लेकिन इससे इसका फायदा नहीं होगा पाजी साहब। आप में से कितने लोग चंगे हो जाओ, और चंगे हो के जने कितने लोग यहां से चले भी गए, सैकड़ों हजारों लोग पिछले 30 साल की मिनिस्ट्री के अंदर आए होंगे, चंगे होकर चले गए, लेकिन रूट कॉज दूर नहीं हुई, इसलिए लौट कर वापस नहीं आए। रूट कॉज क्या थी? रूट कॉज थी पाप। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह बताने लगा, कहने लगा, अरे मेरे बेटे, तेरे पाप क्षमा हुए। मैं रूट पर, मैं इसकी जड़ पर, इसकी बुनियाद पर प्रहार कर रहा हूं। मेरे लिए कहना आसान है कि मैं कह दूं, ए बेटे चल फिर, लेकिन इससे फायदा नहीं मिलेगा। लोग बहुत परेशान हो गए। आगे चलते हैं, देखते हैं खुदा बाप इसके आगे क्या समझाना चाहता है। क्योंकि खुदा के अंदर ऐसी खूबियां थी, उसके अंदर ऐसी खूबी थी कि वो बीमारियों को डांट देता था और बीमारियां छोड़कर चली जाती थी। और इसके लिए भी लिखा हुआ है उसके आगे, और इसने अपनी चरपाई उठाई और ये अपने घर चला, ये अपनी चरपाई उठाकर घर चला गया। तो ये झोले का मारा हुआ था। लेकिन आप कहेंगे हम झोले के मारे हुए ऐसे नहीं हैं, आप समझा रहे हो हमको, हमारे अंदर कोई और बीमारी है। बीमारी कोई भी हो, असर झोले का होता है। बीमारी कोई भी हो, असर लकवे का होता है। पढ़िए मेहरबानी से मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 24वां पद। और सारे सीरिया देश में, उसका यश फैल गया। उसका यश फैल गया। किसका यश?
प्रभु यीशु का यश फैल गया। काय भैया, कौन सा उद्धार का काम कर दिया अभी, लेकिन सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। क्या है बात के लिए, पढ़िए। और लोग सब बीमारों को, और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों, कौन सी बीमारियों, नाना प्रकार की, ये नाना बीमारी है। आपके घर में नाना लोग हैं कि नहीं? आपके घर में अगर नाना है, दादा है, ये बीमारी है? ऐसी बात नहीं है। नाना प्रकार की बीमारियों, ढेर सारी बीमारी, तरह। अरे एक समय ऐसा आता, किसी घर में जाओ, कोई कह रहा पादी साहब हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमको ये हो गया है। बगल में दूसरा कहता हमको भी ऐसा हो गया, तीसरी चीज हो गई, किसी को चौथी चीज हो गई। लगता घर के अंदर बीमारी का साम्राज्य है, राजा है ये, बीमारी ने घर कर रखा है। तो लिखा हुआ नाना प्रकार की बीमारी, और दुखों में जकड़े हुए थे, और दुखों में जकड़े हुए थे, और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं। हमने पिछली बार बताया था। और इनमें क्या थी? दुष्ट आत्माएं। आगे बढ़िए। और मिर्गी वालों, देखिए, हाँ, और लकवे के रोगियों को, ये लिखा लकवे के रोगियों को उसके पास लाए, और उसने उन्हें चंगा किया। मतलब यीशु के पास आने में अब आपको एक विश्वास हो जाना चाहिए। अगर आप यीशु के पास आए हो, अगर कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आप चंगे हो जाओ। यस, हालेलुया। ये विश्वास का क्या ना, जब कभी आप यीशु के पास आना, तो यीशु चंगा करने वाला है। हो सकता है कोई बीमारी ने आपको ऐसा परेशान करके रखा हो। आजकल बीमारियों की गरिमा इतनी है, इंसान हताश हो जाता, निराश हो जाता, भैया खत्म हो गया, हम ना ठीक होंगे, हम नहीं ठीक होंगे। डॉक्टर्स ने कहना प्रारंभ कर दिया है, ब्लड प्रेशर जिंदगी भर, डायबिटीज जिंदगी भर, ये छोड़ेगी नहीं। बेटा ये गोली चालू करी तुमने, ये जिंदगी भर खाते रहना। कैंसर हो गया, मरी के जाओगे, अब नहीं ठीक होगा। ये बातें लोगों के जहन के अंदर घर कर गई हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के पास ये सारे लोग लाए गए, और इनमें दुष्ट आत्माएं थी। मिर्गी वाले झोले के मारे हुए को उसके पास लाए, और उन्होंने उसने उन्हें चंगा किया। यीशु के पास आ जाओ, चंगे हो जाओगे। यीशु के पास आ जाओ, चंगे हो जाओगे। जरूरत इस बात की है, विश्वास। विश्वास। अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा, तो तुम इस पहाड़ से कहो यहां से उखड़ कर समुद्र में जा गिर, तो वो हो जाएगा। वो हो जाएगा तुम्हारे लिए। एक विश्वास की कहानी बताना चाहता हूं, जबरदस्त विश्वास। मुझे तो ये कहानी जल्दी समझ ही में नहीं आती, लेकिन विश्वास की कहानी है। इसी का चर्चा खुदा के कलाम में लूका यीशु समाचार उसके 5वें अध्याय के 18वें पद में की गई है। लोग एक झोले के मारे हुए को कंधे पर, चरपाई पे, खाट पर रखकर ला रहे हैं, और इनको अंदर जाने की राह नहीं सूझ रही है कि हम यीशु के पास पहुंचे कैसे। तो क्या लिखा है पाजी साहब 18 पद में? उस समय कई लोग एक मनुष्य को, देखिए बढ़िया बात लिखी, यहां झोले के मारा नहीं लिखा, एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था, खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने, और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। और यीशु के पास रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के उपाय क्या है? ये उपाय ढूंढ रहे थे, हैं? उपाय ढूंढ रहे थे। ये है विश्वास, ये है विश्वास। क्योंकि वो उपाय ढूंढ रहे हैं। भैया हम यीशु के पास चले जाएंगे तो चंगे हो जाएंगे। यस, हालेलुया। वो उपाय ढूंढ रहे थे। आज आप बीमार हो, आप डॉक्टर्स को ढूंढते हो, भाई डॉक्टर्स को ढूंढते हो। यीशु के पास आने का उपाय ढूंढो, यीशु के पास आने का उपाय ढूंढो। अभी तक कुछ करते थे, शायद यीशु के पास नहीं आ पाए, आप किसी धोखे के शिकार थे कि यीशु आ गया, यीशु के पास आ गए। नहीं, अगर यीशु के पास आ जाते, सच्चाई बता रहा हूं, अगर यीशु के पास आते तो चंगे हो जाते। यस, यीशु के पास नहीं आ रहे थे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, बेटे और बेटियों और बुजुर्गों, बड़े ज्ञान के रखने वालों, सबसे कह रहा हूं, यीशु के पास आने का उपाय ढूंढो। अभी तक कुछ नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। कहां से जाएं?
दाएं से जाएं, बाएं से जाएं, खिड़की में से जाएं, दरवाजे में से जाएं, यहां तक कि आगे क्या लिखा भाई साहब, पढ़े डालिए जल्दी से। पर जब भीड़ के कारण, हाँ भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, अंदर नहीं ले जा सके, तो उन्होंने उपाय ढूंढ रहे थे तो अंदर नहीं ले जा पाए। तब क्या लिखा है? तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाई, उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। अब आप सोचिए, यीशु मसीह घर के अंदर मौजूद है, ढेर सारी भीड़ है, इसी वजह से अंदर नहीं जा पा रहे हैं, बहुत लोग हैं, और ऐसी परिस्थिति के अंदर ऊपर जाकर खपड़ेल हटाई। मेरा तो भेजा खराब हो गया, कैसे हटाई? क्योंकि मैंने खपड़ेलें देखी हैं कैसे लगाई जाती हैं, बांस काट काट के लगाए जाते हैं, फूस रखी जाती है, फूस के ऊपर खपरेल रखी जाती, कहीं खपरेल ही ना गिर पड़े। अभी तो झोले के मारे हुए लाए, नीचे जने कितने मारे हुए पड़ जाएंगे। अगर खपरेल हटा हटा के दो तो चार किसी के सर के ऊपर गिरा दी तो हश्र क्या होगा? मुझे समझ में नहीं आया। खुदा बाप कैसा विश्वास था। अब मैं विश्वास पे आ रहा हूं। ऐसा विश्वास था, वो खपरेल हटा रहे थे, खपरेल हटती जा रही थी, वो बांस खोल रहे थे, बांस हट रहा था, वो फूस हटा रहे थे, फूस हट रहा था, लेकिन उसमें से कोई भी चीज यीशु के पास के लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। वो सब कुछ हटा रहे थे, लेकिन यीशु को सिर्फ विश्वास दिख रहा था। ये विश्वासी लोग हैं, ये छत के ऊपर बैठे, ये विश्वासी लोग हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसा विश्वास पैदा कर लो अपनी जिंदगी के अंदर। उपाय ढूंढो यीशु के पास आने का, यीशु के पास आने का उपाय ढूंढो प्लीज। बीमारी नहीं ठीक होने का कारण यह है कि तुमने उपाय नहीं ढूंढे भाई। अंदर जाओ, कहीं से जाओ, कैसे तरीके से जाओ, छत फाड़ के घर चले जाओ। क्या कहना मांग रहा हूं इससे? आपको बहुत कुछ करना पड़ सकता है यीशु के पास आने के लिए। आप बड़े आराम चल के आ रहे हो, आ रहे आराम से, सूट पहना, टाई लगाई, कोट पहना, पैंट पहना, आराम से आ रहे हो। घर के अंदर लवाजमात है खूब खाने के लिए, बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हो। हाँ चलें इबादत कर लेते हैं 11:30 बजे चल के। कोई 11:30 आ रहा, कोई 11 आ रहा, कोई कैसे आ रहा, आराम से। हमें मतलब ही नहीं है, अपने तरीके से हम काम करेंगे। ये तरीका तो खुदा को पसंद नहीं आता, इसीलिए तो बीमार हो, इसीलिए तो परेशान हो, इसीलिए तो सारी चीजें ने तुमको खराब कर रखा है। उपाय ढूंढो और एनी हाउ यू शुड रीच बिफोर जीसस क्राइस्ट। यीशु के पास आ जाओ, उसके सन्मुख आ जाओ, इन फ्रंट ऑफ जीसस। मेरे दिल की तमन्ना है रात भर दिन भर मैं खुदा से एक ही दुआ करता हूं, खुदा बाप मैं तुझसे मुलाकात करना चाहता हूं, तुझसे रूबरू होना चाहता हूं। मेरे दिल की तमन्ना है घुटनों पे जाना पड़े, रोना पड़े तेरे लिए, मैं रोऊंगा, चिल्लाऊंगा, लेकिन तेरे पास आऊंगा। मैं उस दिन को खुश नसीब समझूंगा जब मेरी तुझसे मुलाकात हो जाएगी। हुई? कभी ख्याल हुआ, कभी उपाय ढूंढा कि यीशु तुझसे मुलाकात हो जाए? खपड़ेल हटाने लगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय के 8वें पद से अगर आप पढ़ेंगे, देखिए ये खपड़ेल हटा दी इन्होंने। ये मैं बता रहा था, डंडे लगे होते हैं, फूस लगी होती है, उसके ऊपर खपड़ेल होती है, और वही पिक्चर दिखाई जा रही है। और 4 रस्सियों से ऐसे हमने जनी कितनी बार 4 रस्सियों से उतारा है, सैकड़ों लोगों को उतार दिया। कहां कहां कहां? कब्रिस्तान में, कब्र के अंदर उतारा है। काश के हम में से हर एक पादरी यीशु के पास उतारना सीख जाए। सीख जाइए यीशु के पास उतारना। नहीं, कब्र में नहीं बेटा, कब्र में नहीं, यीशु के पास उतारेंगे। और यह शिक्षा यहां पे दी जा रही है यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसके 8 पद से 12 पद तक। जल्दी जल्दी पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, उठ उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। किससे कहा? 38 वर्ष का एक, मतलब 38 वर्ष हो गए। मतलब बीमारी की कोई सीमा ही नहीं है। 38 वर्ष का एक बीमार, लकवे के मारा हुआ, झोले के मारा हुआ, कोई मारा हुआ हो, क्योंकि उसमें ताकत नहीं थी कि जब
फरिश्ता कुंड के पानी को हिलाए और वो उसमें उतर जाए। तो यीशु मसीह ने पूछा, तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? तू ये नहीं बता रहा, क्या ये नहीं बता रहा मैं ठीक हो जाऊं? आजकल हम लोग भी ऐसे ही हैं। मैं सच बता रहा हूं, हम जो कह रहे हैं, अरे भाई उपाय तुम्हारे पास है, यीशु तुम्हारे पास है। काश के तुम यीशु के पास आ जाओ। यीशु खड़ा है, बताओ तुमको क्या है? कैंसर है, हमको कह देते ठीक सीधे सीधे, मेरे पास आए मैं ठीक कर दूंगा। नहीं, ऐसा हुआ, एक बार एक्सीडेंट हुआ था, उसमें ये चोट लगी थी, वो फलानी ठिकानी पूरी स्टोरी बता रहे हैं, मुद्दे पे नहीं आ रहे। यीशु बोल रहा है, बोल बेटा मैं तेरे लिए क्या करूं? वो कह क्या रहा है? मेरे पास कोई नहीं कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाए, मेरे पास कोई नहीं, मैं 38 साल से लेटा हुआ हूं। जब फरिश्ता आता है, कुंड के पानी को हिलाता है और मेरे कूदते कूदते वो पहले कूद जाता है, और नियम ये है जो पहले कूदेगा वो चंगा हो जाएगा। मेरे पास कोई नहीं। आप भी कई लोगों के पास जाते होंगे, ऐसे ही तो लोग बात करते हैं, कोई है ही नहीं हमको खाना देने वाला, कोई है ही नहीं मैं पानी देने वाला। अरे यीशु कह रहा है मैं तेरे लिए क्या करूं? फिर खुदा ने कहा, इस मूर्ख को कुछ समझ में नहीं आएगा, इससे बातें करना बेकार है, समय जाया करूंगा तो 2-4 और जो ठीक होने वाले हैं वो रह जाएंगे। तो उसने कहा, अरे मेरे बेटे खाट उठा और चल फिर अपने घर चला जा। यही हालत हमारी है। अब आपको बताऊं, फिर मैं उसी जगह पे आज इसके आप अगर 14वें पद को पढ़िए, 14वें पद पे आइए, देखिए क्या लिखा है। हाँ, इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। इन बातों के बाद वही आदमी मंदिर में मिला। हाँ, यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। फिर से पाप, तू चंगा हो गया है। अब यीशु बता रहा है, बेटा कारण ये था कि तू पापी था। आज लोग चंगे नहीं हो रहे हैं बिकॉज दे आर सिनर, वो पापी हैं। दुष्ट आत्मा ने घर कर रखा भाई। दुष्ट आत्मा को निकालो, पाप को निकालो, गुनाह को निकालो अपने शरीर में से और चंगाई ले लो। अरे बेटे तू चंगा हो गया है, अरे मेरे पुत्र तू चंगा हो गया है, अब तू पाप मत करना, क्योंकि तेरी चीजें मैं देख रहा हूं, मुझे दिखता है, मुझे तेरा विश्वास दिख रहा है कि तू कितना विश्वासी है। लिखा है यीशु ने उनके विश्वास को देखकर। आप जब यीशु के पास आते हो और बीमारी के लिए प्रार्थना कराते हो तो ये दोनों चीजें परमेश्वर साइमल्टेनियसली करने की कोशिश करता है। एक तो तुमको बीमारी से छुटकारा मिल जाए, और दूसरी भी चीज क्या है, जब विश्वास किया तो विश्वास से चंगाई मिलती है और विश्वास से ही तुम्हें छुटकारा मिलता है। और इसीलिए मैंने हेडिंग दी है, विश्वास से चंगाई और उद्धार का आश्वासन। वायदा करता है खुदा बाप, और वो अपने वायदे से मुकरता नहीं, वो वायदा करता है विश्वास करोगे। विश्वास की कहानी देखिए, 5वां अध्याय प्रेरितों के काम का और 15वां पद पढ़िए। 5वां अध्याय और 15वां पद देखिए क्या लिखा हुआ। हाँ, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे। लिटा देते थे। मतलब इतने बढ़िया लोग थे ये लोग, इतने बढ़िया लोग थे। या तो ये ठीक हो जाएगा इसलिए खाट पर लिटाते थे, खटोले पर लिटाते थे, और नहीं मर गया तो इसे कब्र में गाड़ जाएंगे। लोग खाटों और खटोले पर लाकर लिटा देते थे। हाँ, कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोगों को ला कर इकट्ठे होते थे। और देखिए, और सब कहिए, सब ऐसा सब बोलिएगा कि वो सब में आप आ जाओ। फालतू में सब मत बोलिएगा।
फालतू में सब मत बोलिएगा, दिल के अंदर से निकले और सब अच्छे कर दिए जाते थे। यीशु के पास आओगे, सब अच्छे कर दिए जाओगे, सब अच्छे कर दिए जाओगे। एक भी बीमारी नहीं रहेगी, एक भी परेशानी रहेगी, एक अहोनाला नहीं रहेगा, एक रोना नहीं रहेगा, सब अच्छे कर दिए जाते थे। विश्वास दिखता है, और यीशु ने उनके विश्वास को देखकर, विश्वास दिखता है और अविश्वास भी दिखता है। जो खुदा आपके विश्वास को देखता है वही आपके अविश्वास को भी देखता है, और इसलिए काम नहीं होता है। विश्वास से काम होता है और अविश्वास से काम नहीं होता है। सीधी सी बात, ठीक नहीं हो रहे हो, अविश्वासी हो। ठीक नहीं हो रहे हो, पापी हो। ये आप हो या मैं हूं, कोई भी हो, पापी हो। ठीक नहीं हो रहे हो, दुष्ट आत्मा है। ये यहां से बोल लेता हूं मैं, जब यहां खड़ा है तुम बोल रहे, अगर हम ऐसे कहेंगे तुम में दुष्ट आत्मा है तो तुम बुरा मान जाओगे, लेकिन खुदा कलाम तो यही कह रहा दुष्ट आत्मा है, और ये दिखता है। आपको एक आयत दे रहा हूं, प्रेरितों के काम 14 अध्याय 9वां पद, देखिए कैसे खुदा ने विश्वास देखा। हाँ पढ़िए। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस परमेश्वर का सेवक था, और एक लंगड़ा आदमी वहां पर बैठा हुआ था। वो पौलुस को बातें करते सुन, क्या कर रहा था? पौलुस चंगा कर रहा था? नहीं, बातें कर रहा था। कुछ खुदा के कलाम से बातें कर रहा था, बातें कर रहा था। हम भी आपसे बातें कर रहे हैं, हम आपसे बातें कर रहे हैं, और वो पौलुस को बातें करते देख रहा था। हाँ, पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। उसके चंगा हो जाने का विश्वास है। उसके चंगा हो जाने का विश्वास है। ये जो गवाही दे रही है मधु आज, मेरे अंदर कोई ऐसी खूबी थोड़ी ना मैं चंगा अंगा कर दूं, है ही नहीं। लेकिन जब मैंने उस शख्स को देखा, अब वो आंसुओं से रो रहा, बच्चा, बेटी उसकी, और कह रही मेरी माँ की आवाज चली गई है, लेकिन जो उसकी हाव भाव थे, पादी साहब आप मौजूद थे, हाव भाव थे, वो कह रहे थे ये विश्वास कर रहा है, ये विश्वास कर रहा है। और पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा। क्या देखा? कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास, कि उसके चंगा हो जाने का विश्वास है। हाँ, और ऊंचे शब्द से कहा, और ऊंचे शब्द से कहा अपने पांव के बल सीधा खड़ा। अरे अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। तब वो उछलकर चलने फिरने लगा। अरे चलने और फिरने, हालेलुया, चलने फिरने लगा। मैं सच बता रहा हूं, मैं नहीं जानता था मैं कौन से अल्फाज बोल रहा हूं, लेकिन जब उस बेटी के अल्फाजों को सुना, उसको देखा, मैंने कहा जाओ, तुम्हारी माँ बोलने लगेगी, जाओ, वो बोलेगी, जाओ यहां से। और तकरीबन 2 घंटे बाद हमारे पास फोन आया, वो माँ जिसके डॉक्टर्स ने कह दिया था नहीं बोलेगी, इतना खराब वोकल कॉर्ड हो गया है, ये नहीं बोल सकती। कई डॉक्टर को दिखाने के बाद सब कह रहे हैं नहीं बोल सकती, वो बोली। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु विश्वास देखता है, उसको विश्वास दिखता है, उसके खादिमों को विश्वास दिखता है। पतरस को विश्वास दिखता था, पौलुस को विश्वास दिखता था, यूहन्ना को विश्वास दिखता था, विश्वास दिखता था। और आपका अविश्वास भी दिखता है। आप जब कोई बात होती ना, तो हमें भी बैठे बैठे पता चाहिए अविश्वास है, ये इसके कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। और लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, एक आयत अगर आपको मिल जाए, 6वां अध्याय मरकुस का, और उसके 4 पद को पढ़िए, 5वें पद को पढ़िए। मरकुस 6:4-5 पढ़िए, देखिए क्या। यीशु ने उनसे कहा, उनसे कहा भविष्यद्वक्ता का अपने देश, ध्यान देकर सुनिएगा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने भारतवर्ष, भविष्यद्वक्ता का अपने देश मतलब भारतवर्ष, आगे, और अपने कुटुंब और अपना परिवार, अपने कुटुंब, हाँ, और अपने घर को छोड़, बीबी
बच्चा, औलाद, मां, बाप और अपने घर को छोड़, और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। और कहीं भी निरादर, निरादर मतलब बेइज्जती। जितनी बेइज्जती आपको आपके अपने घर में मिलेगी, अपनी चर्च में मिलेगी, अपनी जगहों पे मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। दूसरी जगह के लोग हाथों हाथ उठा लेंगे, आपको कंधे पे उठा लेंगे। मैं ऐसी मुकाम पर हूं, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं, जब कहीं भी जाता हूं लोग हाथों हाथ उठा लेते हैं। पादरी साहब आए, पादरी ईजे सिंह आए, यहां पर आ जाते हैं, बाहर निकल करके आ जाते हैं, हार को लेकर के आ जाते हैं, बुके लेकर। ये मेरे लिए, मैं इसके लायक नहीं हूं कि ये सब चीजों से शोभित किए जाऊं, लेकिन आ जाते हैं लोग। लेकिन भविष्यवक्ता को अपने घर, अपने देश और अपने कुटुंब के अलावा कहीं भी बेइज्जती नहीं होती। और देखिए आगे पढ़िए क्या लिखा। हाँ, वो वहां कोई सामर्थ के काम ना कर सका। कौन नहीं कर सका? यीशु कोई सामर्थ्य काम नहीं कर पाया। क्यों? लोग दुआएं कराकर चले जाते हैं और कोई सामर्थ्य का काम इसलिए नहीं होता, तुमने विश्वास ही नहीं किया, तुम अविश्वासी हो। और ये दिखता है, तुम्हारा अविश्वास दिखता है। वी कैन सी योर बिलीफ एज वेल अनबिलीफ। उसको हम देख लेते हैं और इसलिए खुदा काम नहीं कर पाता। पुराने समय में एक ख्याल था लोगों की जिंदगी के अंदर, और वो इतना पुख्ता था, आप जहां कहीं पढ़ेंगे वो चीजें आपको यीशु के समय में दिखाई पड़ेंगी। वो लोग इस बात पर पूर्ण विश्वास करते थे कि यीशु के चीजें हो रही थी, आंखों से दिख रही थी, जो जा रहा था चंगा हो रहा था, तो लोग विश्वास कर रहे थे कि यीशु के पास लाओ चंगे हो जाओगे, यीशु के पास लाओ और चंगे हो जाओगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जा बेटी अब से पाप ना करना। इस बात पे विश्वास नहीं करते थे। ये कौन आदमी है जो कुफर बकता है, जो गलत बात बोलता है? खुदा के सिवा कौन गुनाह को माफ कर सकता है? ये बात उस समय हजम नहीं होती थी, गले के नीचे नहीं। कहने चंगाई की बात करो, लेकिन गलत सलत तुम पाप कैसे माफ कर सकते हो? हु आर यू? ये तो बाद में खुलासा हुआ वो खुदा का बेटा है, वो खुदा में से निकल के आया। लेकिन लोग नहीं यकीन कर। आपको बताऊं, आज के समय में बिल्कुल ठीक उल्टा है। आज के समय के लोगों से बातचीत कीजिए, हम और आप से बात कीजिए, सारे मसीही समाज से बात कीजिए, बिल्कुल उल्टा है। लोग कहते हैं पाप क्षमा हो जाते हैं। सारे अंधे, बहरे, गूंगे, दिमाग से खाली लोग, गुनाह करने वाले लोग, रोज बदकारियों में लिप्त लोग, रोज झूठ बोलने वाले लोग, जो रोज क्रोध करने वाले लोग, रोज व्यभिचार करने वाले लोग जो जिना करते हैं, वो सब देखिए, चाहे मसीही समाज के अंदर खास तौर से कह रहा हूं, सब विश्वास करते हैं हमको उद्धार मिल गया। सब कहते भैया किसी से बात कर लो, वो जाते ही मरने के बाद सीधे जन्नत है। किसी से बात कर लो, मेरे पापा जन्नत चले गए, मेरी मम्मी अब्राहम की गोद में है, कोई लाजर की गोद में है, स्वर्गवासी हो गए। आजकल का बिल्कुल उल्टा फिनोमेना है। लेकिन अगर नहीं विश्वास करते तो एक बात पे विश्वास नहीं करते, क्या? वो चंगाई भी देता है। हो ही नहीं रही चंगाई, बिल्कुल उल्टा। ये कौन सा सीजन था जहां पे उलट गया सीजन? सब कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब चंगाई की बात आती है तो कहते हैं किसी डॉक्टर को ढूंढ लो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु आज और कल और सर्वदा तक एक है। वो कल चंगाई देता था, वो आज भी चंगाई देता है। और इस बात को लोग धोखा समझते थे उस समय। कैसी धोखे की बात करता, झूठ बोलता है ये आदमी, कह रहा कि पाप क्षमा हो जाएंगे। मैं आज भी कह रहा हूं, आज बहुत से लोग कहते हैं धोखा देते हो। समाज में देखिए, हर रोज अखबारों में छप जाता, कई बार
धोखा देते हैं। चंगाई चंगाई सभाएं, चंगाई सभाएं, चंगाई सभाएं, ये कोई चंगाई नहीं है, धोखा है। ये आजकल के समाज का दोष है जो आज के समय में घर कर गया है। हम आपसे आखिर में इससे 2-3 पॉइंट बोलेंगे और कहेंगे परमेश्वर चंगा कर सकता है को नहीं, परंतु वो चंगाई देने में इच्छुक है को ग्रहण नहीं कर पाते। परमेश्वर चंगा कर सकता है, ये बात तो हम लोग चलिए मान लेते हैं, परमेश्वर चंगा, लेकिन आपको चंगाई देने में उसका कुछ इंटरेस्ट है, वो इच्छुक है, ये बात हमारे गले के नीचे। काश कि उसको ऐसे कर ले, नहीं, वो इच्छुक है। वो इसी बात को हमेशा धीरज धर के सोचता रहता है, मैं कैसे अपने बच्चे को चंगाई दे दूं। और मैंने लिखा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर हमसे कम प्यार करता है। आपने कहीं से सोचते होंगे हम ही सबसे बदकार हैं, हमसे प्यार ही नहीं करता। अब जाकर हम घुटनों के बल होंगे, लेट जाएंगे, उसके बाद हमसे प्यार नहीं करता। मेरे भाई, अगर तुम्हारे जिंदगी के अंदर ये वाला ख्याल आ रहा है, भूल जाओ, निकाल दो इसको। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। He loves you. वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो बात दूसरी की, उसके प्यार को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं करोगे तो उसका प्यार करना आपको अनंत जीवन में नहीं पहुंचाएगा। लाख प्यार करता हो, उसका प्यार है, इच्छुक है, लेकिन वो अनंत जीवन के लिए आपके लिए सीढ़ी नहीं बन पाएगा अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपने वैसा प्यार नहीं किया। है क्या लिखा मैंने? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य बदल गया है। मैंने अभी बताया, मनुष्य ही बदल गया है भाई, मनुष्य बदल गया है। परमेश्वरी कार्यों को ना तो चर्च में होता हुआ देखता है, ना उसकी चर्चा कहीं सुनाई पड़ती है। हम कई बार YouTube पर जब चीजों को होते हुए देखते हैं, हम चाहते हैं काश के खुदा बाप इस जगह पे वही काम करें, वो अद्भुत युक्ति करने। चर्च में नहीं हो रहा है, और प्रचारक को और खुदा के खादिम को जैसी शिक्षा देनी चाहिए वो शिक्षाएं नहीं है। हम लोग बहुत डरते हैं भाई, बहुत डर डर के कलाम पेश करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मधु को बुरा लग जाए, स्वीटी को बुरा लग जाए, फलान रीना को बुरा लग जाए। अगर इसको बुरा लग जाएगा क्या होगा? हम डरते हैं। लेकिन मुझे खुदा ने सिखाया, बेटा डरो नहीं, डरो ना, मैं तुम्हारे साथ हूं, छोड़ूंगा कभी नहीं। और देखो, जीवन भर तुम्हारे साथ हूं, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूं, छोड़ूंगा कभी नहीं। मैं ऐसे कलाम को क्यों पेश कर पाता हूं? मुझे पता चल गया वो नहीं छोड़ेगा। आप छोड़ दोगे, कोई एक छोड़ देगा, लेकिन खुदा फिर भी नहीं छोड़ेगा। इकबाल मंदी देने वाला खुदा है, ऊंचाइयां देने वाला खुदा है, परमेश्वरी राज्य में दाखिल कराने वाला खुदा है। हम तो इसलिए नियुक्त किए गए हैं ताकि सुसमाचार का प्रचार करें। लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, वो कहने लगा दुआ करके, और अपने सेवकों को ये वरदान दे, अपने सेवकों को ये वरदान दे कि तेरे वचन को कैसे पहुंचाएं, कैसे? बड़े हियाव से, हियाव के साथ, दिलेरी के साथ। क्यों डरोगे भाई? क्यों डरते हो? मत डरो, मैं जीवन भर तुम्हारे साथ हूं। जैसा सुसमाचार देना चाहिए वो नहीं देते। 28 अध्याय 20 पद में मती, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, और जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मानना सिखाओ, मानना सिखाओ। मैंने आज्ञा दी है, बताओ तुम पाप में हो। मैंने आज्ञा दी है, उनको बताओ कि दुष्ट आत्मा है। मैंने आज्ञा दी है, और उनको सब बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। खुदा ने आज्ञा दी। पादरी अनिल सिंह,
सुजीत मसीह, अश्वनी, मैं सब, मधु, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, खुदा ने आज्ञा दी, डू इट विद बोल्डनेस, दिलेरी के साथ कहो, परवाह मत करो किसी बात की, मैं जीवन भर तुम्हारे साथ हूं, मैं जीवन भर तुम्हारे साथ हूं। इसी के साथ पढ़िए मरकुस 16 अध्याय 15 से 20 पद तक। देखिए यहां क्या लिखा, मरकुस 16, 15, 20। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। लल्ल पत्तों में मत आओ, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा, जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। यस, गफलत में मत रहना, झूठ के शिकार मत हो जाना। इसी के 14वें अध्याय के 12वें पद से लेकर 17वें पद तक पढ़ दीजिए जल्दी से। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, जिनमें वे फसह का बलिदान करते थे। अब देखिए, ध्यान देके सुनेगा, ये बात ऐसे नहीं समझ में आएगी, जब मैं बोलूंगा तभी समझ में आएगी। लिखा है जब वो फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें। बलिदान की गुड फ्राइडे आ रहा भाई, तू क्या चाहता है हम कहां पर तेरी तैयारी करें? हाँ पढ़िए। उसने अपने चेलों में से दो को ये कहकर भेजा, हाँ, नगर में जाओ, एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जब यीशु बोल रहा था तो ये कान लगा के सुन रहे, क्या कह रहे हो गुरुजी, क्या कह रहे हो, व्हाट यू आर सेइंग। हम आपसे कलाम की बात कर रहे हैं, क्या आप कान लगा के सुन रहे हो? अगर कान लगा के नहीं सुनोगे तो जैसा कहा जा रहा वैसा नहीं करके कुछ उल्टा करोगे, जाके घर में जाओगे, पादी साहब बता रहे थे ऐसा हो जाएगा, हुआ नहीं कुछ क्योंकि तुमने उल्टा किया। तो लिखा हुआ है, वो कह रहा था नगर भेजा कि नगर में जाओ और एक मनुष्य जल कर घड़ा लिए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। अब ये भी गए बेचारे, पीछे हो लिए, घड़ा लेके जा रहा, पता नहीं कहां कितने किलोमीटर जाएगा ये, लेकिन ये पीछे हो लिए, आगे बढ़िए। और वो जिस घर में जाए, उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पाहुनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? हाँ, वो तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई। इसके ऊपर बहुत बोलने का मन करता है। वो तुम्हें सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा। अरे तुम्हारे लिए ज़ियाफत तैयार है। आपका खुदा आपके मांगने से पहले जब आप कही रहे थे बताओ गुरु कहां जाऊं, तब वो कह रहा सजी सजाई अटारी है। यस, अरे तुम्हारे लिए सजी सजाई अटारी है। सिर्फ एक काम करो, जो शख्स घड़ा लिए हुए जा रहा है उसके पीछे हो लेना। फिर क्या लिखा है, फिर पढ़िए, वहां हमारे लिए तैयारी करो। अरे वहां हमारे लिए तैयारी करो, तब क्या लिखा है? चेले निकलकर नगर में आए और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। हाँ, यीशु ने कह दिया वैसे ही होगा। आगे, और फसह तैयार किया। और फसह मतलब बलिदान, कुर्बानी। आज कुर्बानी होगी, मेरी कुर्बानी होगी, तुम्हारी कुर्बानी होगी, हम सबकी कुर्बानी होगी। सब चीजें, गंदगी हटा दी जाएगी, बुराई मिटा दी जाएगी, पाप हटा दिया जाएगा। आज तो भाई कुर्बानी होगी। और खुदा बाप ने पहले से ज़ियाफत का इंतजाम कर दिया है, पहले से सजी सजाई बटारी तैयार कर दी है। मेरे चेले आएंगे और आज तो भोज होगा, लेकिन जैसा वो कहे वैसा ही। मरियम ने क्या कहा था वो दासों से जो पानी भरते थे घड़े में, जैसा ये कहे वैसा ही करना। हम लोग सुनते ही नहीं पादी साहब, हम सुनते ही नहीं, हम तो अपनी करते हैं, हमारे दिमाग में ये चल रहा है। नहीं, ये ऐसे नहीं होता। जैसा वो कहे वैसा ही करना। वो सच्ची सजाई अटारी दिखा देगा। और लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर, उन्होंने जाकर उस जगह पर आखिरी भोज
आपसे कह रहा हूं, आपके लिए भोज तैयार है, आप करो। आखिरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको अच्छा लगेगा। यदि परमेश्वर दोनों कार्य कर सकता है और नहीं करता, कौन से दोनों कार्य? कौन से दोनों कार्य? चंगाई और उद्धार। चंगाई और, अगर यीशु दोनों कार्य कर सकता है और नहीं करता तो वो अनंत परमेश्वर हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो ही नहीं सकता अगर वो नहीं कर रहा है। उसको करना पड़ेगा। He is bound to do this। जब यीशु ने गेत्सेमनी बाग में कहा, ऐ प्रभु हो, परमेश्वर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, बाद में समझ में आया परंतु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी तो वही होएगी। वो इस बात के लिए मजबूर है कि तुमको चंगाई दे, उस बात के लिए मजबूर है कि तुमको उद्धार दे। वो नहीं करता तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि, अब बता रहा हूं, ध्यान देके सुनिएगा, क्योंकि आपका शारीरिक पिता जो होता है, ऐसे हालात में उसका प्यार ज्यादा बड़ा प्यार है। पिता से कह रहे चंगाई मिले, उद्धार मिले, दे नहीं रहा। इससे कहा मोटरसाइकिल मिले, मोटरसाइकिल दे दी। इससे कहा कार मिल जाए, कार दे दी। इससे कहा मुझे अच्छा सा कपड़ा बना के दो, उसने दे दिया। तो कौन बड़ा प्यार करने वाला है? कौन बड़ा प्यार करने वाला? ये कि ये। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, शारीरिक पिता ज्यादा प्यार करता, वो नहीं करता इतना प्यार, वो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? वो आपसे बहुत प्यार करता है। इसका मतलब यह है वो शारीरिक पिता से ज्यादा प्यार करता है। और वो लिखा है, क्योंकि यदि शारीरिक पिता के पास सामर्थ होती तो वो प्रसन्नता से अपने बच्चों को सब कुछ दे देता। शारीरिक पिता, उसने हमको पूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता दी है। हमको, परमेश्वर के सेवकों को पूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता दी है कि हम उसके दिए हुए अधिकारों का प्रयोग करें। हम लोग करते नहीं, डरते हैं। कोई लंगड़ा आ जाए, उससे कहें उठो चलो, क्या होगा? अगर नहीं चला तब बहुत मारेंगे लोग। उसने हमको अधिकार दिया, हम उपयोग में लाते ही नहीं। आखिरी बात, अब आखिरी आ गई। प्रभु यीशु के पास परमेश्वर पिता के सारे अनंत अधिकार हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास परमेश्वर पिता के सारे अनंत अधिकार हैं, चाहे वो स्वर्ग के हो या पृथ्वी के हो। और वो अपने अधिकारों को सभी विश्वासियों को, ध्यान देके सुनिए एक एक शब्द को, वो अपने अधिकारों को सभी विश्वासियों को के साथ बांटने का वचन देता है। जितनी आयतें मैंने, जाओ ये करो, जाओ ये करो। जब उसने चेलों भेजा दो दो करके, क्या कहा था? जाओ करो। वो अपने अधिकारों को आपको बांटने की इच्छा रखता है। मत्ती 18:18। अब देखिए ये आखिरी आयत 18:18, पढ़िए जल्दी। मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? यीशु। मैं तुमसे सच कहता हूं, हाँ, कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे। किससे कह रहा है? किससे कह रहा है? अपने सेवकों से, अपने चेलों से। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, वो स्वर्ग में बंधेगा। और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, वो स्वर्ग में खुलेगा। What a wonderful honor it is। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंध जाएगा, जो पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग खुल जाएगा। आए बीमारी यीशु के नाम से निकल जा।